नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गजेंद्र है। आज का जो वीडियो रियल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा इस स्टाइल का ए लाइन प्लाजो कैसे बनाते हैं। देखिए मैंने कितनी फिनिशिंग से इसको बनाया है, पूरे मैंने इलास्टिक लगाई है और बहुत बारीकी से एक एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप आज हमारा पूरा वीडियो देख लेंगे तो इस तरीके का प्लाजो बनाना बहुत आसान तरीके से सीख जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब बिना टाइम को वेस्ट किए इसको सीख लेते हैं। तो इस तरीके का ए लाइन प्लाजो बनाने के लिए हमने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम समझेंगे फैब्रिक को बिछाना किस तरीके से। सिंपली देखिए मैं करना क्या है, फैब्रिक को पूरे को हमने रॉन्ग साइड की तरफ से बिछाना है। ये इसका सीधा वाला हिस्सा है और ये इसका उल्टे वाला भाग। तो हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे फैब्रिक को इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको करेंगे 4 फोल्ड। अब जो 4 फोल्ड करेंगे उसमें हमको क्या करना है, जो खुले वाला हिस्सा है ये सामने की तरफ रखना है और बंद वाला रखना है अपनी तरफ। इस तरीके से बिछाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले नीचे एक बिल्कुल सीधा निशान लगाना है और यहां से इसकी बराबर बराबर हमें कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद जितना मैं नीचे से फोल्ड करना है उतनी दूरी पर निशान लगाना है। मैं इसको 1.5 इंच फोल्ड करूंगा तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच के ऊपर निशान को लगा देता हूं। अब ये वाली जो मार्किंग है यहां से हमने इसकी लंबाई रखनी है। इसकी जो लंबाई है वो है 37 यानी कि 37 इंच। तो मैं क्या करूंगा, एक मार्किंग बिल्कुल सीधी मैं करूंगा 37 पे यानी कि 37 इंच पे। तो यहाँ एक बिल्कुल सीधा मैं निशान को लगा लूंगा। यहां तक क्लियर। अब इसके ऊपर एक निशान मैं और लगाऊंगा 2.5 इंच के ऊपर, क्योंकि हम इसमें इलास्टिक डालेंगे तो फोल्ड करने के लिए हमें मार्जिन चाहिए होगा। तो यहां तक बिल्कुल सिंपल है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा और इस तरह हम सब सिंपल प्लाजो में भी करते हैं। अब इसमें चेंज क्या करना है, इसको ध्यान से समझिए। आपने पूरे को नापना है, कितना है ये, यहां से 21 इंच है, ठीक है। अब 21 का हाफ बनेगा 10.5। तो हमें क्या करना है, सिंपली यहां पे बिल्कुल सेंटर में मार्किंग करनी 10.5 पे और एक मार्किंग करनी हमको यहां पे 10.5 इंच पे और एक करनी है हमको बिल्कुल यहां पे 10.5 इंच पे। यानी कि जो भी फैब्रिक है इसके सेंटर में हमको बिल्कुल सीधा है किस तरीके से मार्किंग करनी होती है ए लाइन प्लाजो बनाने के लिए। तो इसको मैं इस तरीके से बिल्कुल सीधा निशान यहां पे लगाऊंगा, ठीक है। और इसको बिल्कुल मैं यहां पे, ये वाली मार्किंग करने के बाद में अब हम बात करें इसका क्रोच एरिया यानी इसका आसन कितना रखना है। अब देखो आसन निकालने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जितना भी हिप का मेजरमेंट होता है हमको उसका चौथा भाग करना होता है। अब इनके हिप का जो मेजरमेंट है वो 37 यानी कि 37 इंच, ठीक है। अब नीचे वाली जो मार्किंग है यहां से हमें क्या करना है, चौथा भाग रखना है। 37 का चौथा भाग बनेगा यहाँ पे 9.25 इंच, ठीक है। और उसमें हम क्या करेंगे, 3 इंच प्लस करेंगे, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है और यहां पे हम बिल्कुल एक सीधी मार्किंग आप इस तरीके से करेंगे। यहां तक क्लियर। ये हमारा जो क्रोच एरिया। अब बात करते हैं कमर की। अब देखो कमर का जो साइज इनका वो है 30 इंच। अब 30 का जो हाफ बनेगा 15, 15 का हाफ बनेगा 7.5। अब मैं 7.5 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि फैब्रिक मेरे पास में 4 फोल्ड है, टोटल कमर 30 है। अब 30 का चौथा भाग बनेगा 7.5। अब 7.5 को हमने निकालना किस तरीके से, जो बीच वाला जो निशान है ना यहां से हमने मेजरमेंट रखना है, ठीक है। सिंपली क्या करना है, 7.5 का आप इस तरीके से हाफ कर लीजिए, ठीक है। ये बनेगा हमारा 3.25। तो हमें क्या करना है, ये वाली जो मार्किंग है यहां पे 3.25 पे मार्किंग करनी है इस तरीके से, ठीक है। और यहां पे इस तरीके से, ठीक है। यानी कि जो भी कमर का साइज है वो हमें क्या है, सेंटर से रखना होता है, ठीक है। कमर का साइज 30 था, 30 का चौथा भाग बना 7.5 और 7.5 का भी हाफ बना हमारा 3.25 यहाँ पे और 3.25 यहाँ पे, ठीक है। अब हम पूरे में इलास्टिक लगाएंगे, उसके लिए हमें क्या 4 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। अब ये वाले जो मार्किंग हमने की है यहां से 2 इंच तो मैं इधर करूंगा, ठीक है, और 2 इंच में करूंगा इस वाली साइड, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा मेजरमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं थाई की। अब थाई का जो मेजरमेंट है वो है इनका 23 इंच, ठीक है। और उसमें मैं अच्छी खासी लूजिंग दूंगा, यानी थोड़ा कंफर्टेबल बनाऊंगा तो 3 इंच की लूजिंग दूंगा। तो 23, 24, 25, 26 यानी कि टोटल बनेगा 26 इंच। 26 का हाफ बनेगा 13 और 13 का बनेगा 6.5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 6.5 यहां से मार्क करेंगे इसका, ठीक है। और 6.5 हम करेंगे यहां से, ठीक है। वापस से आप समझिए, टोटल जो थाई का मेजरमेंट था 23 इंच था, मैंने 3 इंच की लूजिंग दी तो बनेगा 26, 26 का बनेगा 13। तो मैं टोटल 13 इंच यहां से रखना है
और यहाँ से इस तरीके से देखिए 13 रखा है मैंने, यानी कि सेंटर से रखना है, हाफ इधर और हाफ इधर, ठीक है। इस तरीके से हमें ये रखना होता है। उसके बाद में अब बात करते हैं बॉटम की। अब देखो बॉटम आप इसका पूरा भी रख सकते हैं या फिर कम भी रख सकते हैं, ठीक है। अब बॉटम का निशान किस तरीके से लगाना, बहुत सिंपल है। ये वाले जो मैंने मार्किंग की है, यहां पे आप क्या करें, इस तरीके से, ठीक है, ये स्केल छोटा है तो मैं इसको रख लेता हूं यहाँ पे इस तरीके से। ये वाला जो मैंने मार्क किया है, इसके पीछे आपको क्या करना है, 1.5 या 2 इंच पीछे आना है इस तरीके से, और इसको कंप्लीट आपने इस तरीके से मार्किंग को करना होता है, ठीक है। और यहां पे आपको इस तरीके से गोलाई को ड्रॉ करना है, ठीक है। और ये जो है इसको आप इस तरीके से यहां पे मिला लीजिए, ठीक है। अब बॉटम की जो मार्किंग वो आपको किस तरीके से करनी है, ये मेरे पास में स्केल है। अगर आप चाहो तो पूरे की कंप्लीट आप इस तरीके से इसका पूरे का बॉटम आप रख सकते हैं इस तरीके से, और यहां पे आप इस तरीके से। तो ये देखिए आपको एक ए लाइन यहाँ पे शेप नजर आ रही होगी। अगर आप चाहते हैं कि इसका घेर ज्यादा थोड़ा कम करना है तो आप इस तरीके से, ये देखिए इसका घेर भी आप इसका इस तरीके से कम कर सकते हैं। लेकिन ए लाइन में क्या होता है, जितना हमारे पास में अर्ज होता है हम उतना ही रखते हैं, ठीक है। अब हम क्या करें, इसकी कटिंग करेंगे। अब कटिंग किस तरीके से करनी है, यहां से देखें पूरी की मैं कटिंग कर देता हूं। अब देखो दोनों साइड से क्या होगा, सिलाई के अंदर हमारा मार्जिन चाहिए होता है हमें, ठीक है। तो मैं दोनों साइड से हाफ इंच एक्स्ट्रा रखकर इसकी कटिंग करूंगा, यहां से इस तरीके से। तो ये देखिए हमारा ए लाइन प्लाजो कट हो गया है। अब इसकी स्टिचिंग किस तरीके से करनी है, जितना सिंपल इसको कट करना है ना, उससे भी आसान तरीका इसको सिलने का। अब सिलने का सबसे आसान तरीका क्या है, देखो टोटल 4 पार्ट इसके अंदर, 2 फ्रंट है और 2 बैक है। अब हमें क्या करना होता है, इस तरीके पे देखें 2 पार्ट रखें, इनके आसन में यहाँ पे सिलाई लगानी, हाफ इंच का मार्जिन रखना है, और सेम आपको यहाँ पे करना है। इसका जो एक क्रोच एरिया है, यहाँ पे आपको हाफ इंच का मार्जिन रख के सिलाई को लगाना है। तो इस तरीके से मैंने दोनों के दोनों आसनों में सिलाई लगा ली है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक को इस तरीके से ओपन करना है, ठीक है, बहुत सिंपल है। और जो दूसरा वाला है इसको हमने इसके अपोजिट इस तरीके से रखना है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, साइडों से हमें पूरे में सिलाई लगानी है, इसको इधर से बंद कर लेना है इस तरीके से। एक लेग हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ये हमारा इस तरीके से यहां से बंद हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में ये वाला जो है हमारा, ये भी यहां से इस तरीके से बंद हो जाएगा पूरा का पूरा। तो दोनों सिलाई लगाने के बाद मैं आपको अगला प्रोसीजर बताता हूं। तो इस तरीके से देखिए मैंने इधर भी सिलाई को लगा लिया है और इधर भी लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब जो इसकी जो सेंटर वाली सिलाई है ना, ये मेन सिलाई, इसको लगाएंगे। इसको लगाना बहुत सिंपल है, यहां से हमको पकड़ने दोनों फैब्रिक को, और हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए यहां से सिलाई को लगाते लगाते हमें यहां से निकाल देना है, ठीक है। और उसके बाद में जितना हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था उतना इसको फोल्ड करना है। तो ये काम कंप्लीट करने के बाद में अगला प्रोसीजर मैं आपको बताता हूं। तो ये देखिए मैंने ये वाली सिलाई को यहां से लगा लिया है और इस तरीके से मैंने इसको भी फोल्ड कर लिया है। ऑलमोस्ट बनके कंप्लीट है। बस हम क्या करेंगे, इसका नेफा फोल्ड करना है हमको, जैसे नॉर्मली हम करते हैं। और नेफा फोल्ड करने में इसके अंदर डालनी इलास्टिक। अब इलास्टिक डालने का तरीका मैंने आपको कई बार बता रखा है, लेकिन फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम नेफा फोल्ड करेंगे, जितना भी कमर का साइज है उससे चेंज कम इलास्टिक लेके बीच में सीधी सीधी सिलाइयाँ लगा लेंगे। तो ये आप खुद भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल काम है। तो इसको कंप्लीट करने के बाद मैं आपको उसका फाइनल लुक दिखाता हूं। तो ये देखिए इलास्टिक मैंने लगा के कंप्लीट कर लिया है और इसको हल्का फुल्का मैंने प्रेस भी कर लिया है। आप देखिए इसका फाइनल लुक है और बहुत फिनिशिंग से मैंने इसको बनाया है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कुछ डाउट है तो भी कमेंट करें, क्योंकि हर कमेंट का रिप्लाई करने की मैं पूरी कोशिश करता हूं। अब इसका जो फाइनल लुक रहेगा, जिनके लिए मैंने बनाया है, जब वो इसको वियर करेंगे तो इसका जो पिक्चर रहेगा वो मेरे इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगा। अब मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।